जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले, हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा कर कहिए, जिसके द्वारा श्रोताओं के पाप का नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इनके सेवन से क्या फल होता है और इनके सेवन की विधि क्या है, यह सब हम लोगों से कहिए। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे महाभाग, ठीक है, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस तरह समस्त देवताओं में विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसनीय हैं और प्रजाओं के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास भी समस्त मासों में श्रेष्ठतम कहा गया है। जिस ज्येष्ठ मास के समस्त दिवस श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है, इसीलिए यह मास समस्त लोकों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आचार से युक्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस तरह दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने से गंगा लोगों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करें और दशा अश्वमेघेश्वर का दर्शन करें तो उस स्नानकर्ता का पुनर्जन्म नहीं होता। उस ज्येष्ठ मास के दिवस पुरायतम और धर्मयुक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी सुंदर स्त्रोतवाहिनी जाह्नवी अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास के समस्त तिथियों में अधिक पुरायप्रद दशमी तिथि 10 विध पापों का शमन करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्णा, घटदान, जलदान, व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र, हे केशव, कराटक, शर्करा आदि से रक्षा के निमित्त जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इसीलिए जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में घाम से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीत्यर्थ मैंने आपके प्रिय ब्राह्मण को दिया। शर्करा जल से पूर्ण घट दान का मंत्र, मैंने शर्करा जल से पूर्ण घट का दान दिया है। इस शरबत से पूर्ण घट दान से 33 तिथि के देवता तृप्त होवे। व्यंजन दान का मंत्र, हमेशा धर्म को समन करने वाला श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रीत्यर्थ मैं ब्राह्मण को देता हूँ। चंदन दान का मंत्र, यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पीतर, मनुष्य तृप्त होवे। इस तरह अपने शक्ति के अनुसार बहुत से दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विध जल से सिंचन करे। जल दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है, न होगा, इसीलिए सब उपाय से जल दान का विधान किया है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में मोहवश जल दान को नहीं करते हैं, वे लोग घोर नरकों की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर चातक होते हैं। इस विषय में पुरातन इतिहास को मैं आपसे कहूँगा। पूर्व काल त्रेता युग के अंत में महिष्मती पुरी में ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नामक ब्राह्मण हुआ।
उस ब्राह्मण की गुणमती नामक स्त्री और देव शर्मा नामक पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र देव शर्मा हमेशा देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से समिधा को लाने के लिए वन को गया। वहाँ प्रतप्त तेज किरणों के लगने से और त्रिपा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के जल राशि के समीप जाकर वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर जल के समीप बैठकर सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षी गण आदि थे वे सब त्रिपा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और उनमें से कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने गृह को गया। जब अज्ञात दोष से युक्त वह ब्राह्मण मर गया तब उसके साथ उसकी पतिव्रता स्त्री ने पुत्र धन आदि का त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया। ब्राह्मण वन में हुए अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों को भोग कर पुनः इस लोक में स्त्री के साथ चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने गृह में आकर और अपने वृक्ष के खोरा में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुंदन करने लगा। उसके क्रंदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार मना किया परंतु वह उस वृक्ष के खोरा से नहीं निकला। तब क्रुद्ध पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से दोनों चातक चातकी जल गए और वे दोनों रात्रि में उस वृक्ष के नीचे जमीन पर गिर गए तथा परस्पर कष्ट को कहने लगे। इनके परस्पर कष्ट की बात को सुनकर पुत्र भी विस्मित हो गया और वहां से आकर पवित्र आश्रम में जाकर उसने ब्राह्मण श्रेष्ठों से पूछा और उन ब्राह्मणों से अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर वह अपने गृह को गया। उस ऋषि श्रेष्ठ ने विधि पूर्वक निर्जल देश में प्रपा को बैठा दिया और उस प्रपा के पुराय प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु भगवान के धाम को गए। हे विप्र, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जो कि जल मार्ग के अवरोध के बाद जलदान का अद्भुत महिमा वर्णित है। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।